अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बिलानवान के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत। लोग समझते हैं तरक्की जो है वो गाँव में सड़कें बनाने का नाम है, बिजली आने का नाम है, लेकिन मैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं। मैं ज़िंदगी के पहले 10-11 साल गाँव में रहा, उसके बाद मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद आ गया। लेकिन दर हकीकत मैं अभी भी अपने गाँव में ही रहता हूँ। मेरा गाँव बहुत अच्छा था। 1964 में वहाँ बिजली आ गई थी। कच्चे रास्ते थे, पक्के घर थे, लेकिन लोग अच्छे, खरे और सच्चे थे। जो भी इशू होते थे, हमारे गांव में पुलिस नहीं आती थी। हम सारे फैसले, बातें आपस में मिल बैठ के तय कर लेते थे। शाम को थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके बाहर चारपाइयाँ लगाई जाती थीं। शायद कुर्सियाँ भी नहीं होती थी, कम होंगी, एक घर में 2-2 कुर्सियाँ होती हों। एक कुर्सी तो वो है जिस पर मैं बैठा हूँ, मैं गांव से साथ ही ले आया था। और वहाँ बैठकर सारे दिन के काम काज डिस्कस किए जाते थे। ना मोबाइल था, ना पीटीसीएल था, कोई फ़ोन वगैरह का तल्लक नहीं था। हाँ, अगर किसी का तार आ जाता था, जो डाकखाने के थ्रू आता था, तो उस पे हलचल मच जाती थी कि कोई इमरजेंसी हो गई। उसके अलावा टीवी जो है 1-2 घरों में था, रेडियो अक्सर घरों में थे, जिनकी आवाज़ आती रहती थी। जिनके घर वालों में से कोई सऊदी अरब वगैरह गया हुआ, क्योंकि दुबई का भी नामो निशान ज़रा कम ही होता था, तो उनके घर में टेप रिकॉर्डर भी होता था। मुझे याद है गांव में मट्टी उड़ती हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि तांगे में ये मट्टी उड़ाने की फैसिलिटी नहीं होती, या बैलगाड़ी के अंदर भी ये फैसिलिटी नहीं होती। मेरा ख्याल है कि तांगा और बैलगाड़ी जो हैं ये बहुत तमीज़दार सवारियां हैं। अगर उनके गले में, बैल के गले में घंटी बांध दें तो वो टन टन करते जा रहे होते हैं, वरना खामोशी से गुजर जाते। फिर गाड़ियों का दौर आया, गाड़ियों ने हम पे मट्टी उछालना शुरू कर दी, लोगों ने बाहर बैठना छोड़ दिया। फिर गांव में सड़क मंजूर हो गई और सड़क बन गई। पता नहीं कौन लोग हैं जो सड़कों को तरक्की का जीना समझते हैं। मैंने तो इस जीने पर सबको चढ़कर गांव से निकलते ही देखा। उनमें मैं भी शामिल था, मेरे वालिदैन भी शामिल थे, मेरे बहन भाई, मेरे कज़न, चचा, ताया, फुफ्फो, सब उस जीने पर चढ़कर शहरों में आ गए और गांव के घर हमने बेच दिए। मुझे याद है सुबह सुबह औस पड़ा करती थी, शबनम पड़ा करती थी, ड्यू कहते थे, मुख्तलिफ नाम अब सीख लिए उसके। पहले वो कोरा ही कहते थे उसको, कि कोरा पड़ा हुआ है। अब कोरा भी नहीं पड़ता, क्योंकि जिन खेतों में पहले गंदम, चावल, कमाद, मकई, बाजरा उगता था, अब वहाँ पर भी घर बन गए हुए हैं, हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई। खाले थे 3-4 फुट के, और फिर इनकलाब आया और फिर खाले भी पक्के हो गए। अब पहले खाले में बैठते थे, उसके नीचे पाँव फंसता था, अब खाले भी सीमट के, उसमें गिरने से सर भी फट जाता। फिर गांव में आहिस्ता आहिस्ता डिश एंटीने आना शुरू हो गए, फिर गांव में केबल आ गई, गांव में पानी की टैंकी बन गई। माशकी एक रिवाज था, एक कल्चर था जो लोगों के घरों में पानी दे के जाता था। मशकीज़ा भी ख़त्म हो गया। नबी के दौर की निशानियों में से मशकीज़ा था। हमारे गांव में शायद अब मशकीज़ा नहीं है, क्योंकि अब हर घर में मोटर लगी हुई है, मीठे पानी का अलग से निज़ाम है, उधर से सारे अपना। अब तो खोती रेडी पे लोग पानी के जो है 20-20 लीटर की बोतलें घरों में दे जाते हैं कि जी नहर का मीठा पानी है। और जो नहर के किनारे जगह जगह नलके लगे हुए हैं। मेरे फुफोजाद भाई डॉक्टर आसफ़ जो हैं, वो कमाल नेकी का काम करते हैं। वो सब नहरों के इर्द गिर्द फैसलाबाद के एरिए में नलके लगवाने का काम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अल्लाह उनको अजर अज़ीम दे। वो अपने वालिदैन के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनके नाम के नलके लगाते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डॉक्टर आसफ़ के साथ कर सकते हैं।
गांव में स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल लड़कों का और एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों का। लड़कियों के स्कूल की मेरी वालदा हेड मिस्ट्रेस थी और हमारे स्कूल में हेड मास्टर साहब गुलाम हुसैन साहब थे। शायद मैं उनका नाम भूल गया हूँ, क्योंकि इकबाल साहब होते थे और अलियास साहब होते थे, एक इस तरह 3-4 टीचर थे और हेड मास्टर शायद मास्टर गुलाम हुसैन साहब थे। गांव में 2 हकीमों के घर भी थे, एक हकीम ज़िक्रिया साहब जो हमारे अजीज़ थे, अब्बाजी के कज़न थे, और एक हकीम शरीफ साहब, फिर हकीम सईद भी थे। ज़्यादातर बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से हो जाता था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी तो साथ ही डचकोट एक गांव था, टांगे पे वहाँ चले जाते और वहाँ पे अस्पताल में बेड वगैरह नहीं होते थे, अपनी चारपाई भी साथ ही ले जानी पड़ती थी और हम जो है चारपाई अस्पताल में किसी भी दरख्त के नीचे लगा कर लेट जाते थे। और वहाँ सबसे अच्छा इलाज जो है वो ड्रिप लगाना ही होता था। आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपका पेट दर्द हो, आपको नमूनिया हो जाए, डॉक्टर का काम है आपको जाते ही 1-2 इंजेक्शन लगाने हैं और उसके बाद ड्रिप लगा देनी। इसी अस्पताल के बिल्कुल सामने डॉक्टर यूसुफ अयाद जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आजकल इस्लामाबाद में ही होते हैं, NARC और PRC में उन्होंने बड़ा एज ए साइंटिस्ट काम किया, उनका भी घर था। और गांव बहुत सादा था। गांव में कभी एक साहब होता था हमारा दोस्त जो साइकिल पे करतब खाता था शाम को, और दिन में वो साइकिल पे शकरकंदी बेचता था। फिर एक लियासा था जो वो भी शकरकंदी बेचता था। बाबा नियामत जो था वो सब्ज़ी और फल बेचता था। थोड़े से लोग थे लेकिन बीबे लोग थे, अच्छे लोग थे। जीप पे कभी कभी चाचा न्याज ठेकेदारी करता था, वो जीप लेके आ जाता था, या मेरे वालिद साहब वापडा में मुलाजम थे, वो जीप लेके आ जाते। मुख्तसर और अच्छी सादा सी ज़िंदगी थी। खाले में नहाना बहुत बड़ी अय्याशी समझ जाती थी। जब हमारी अम्मा स्कूल से थकी आ रही आती थी, वो सो जाती थी, तो मैं और मेरा चचाजाद भाई नासिर उठकर नहाने चला जाते थे या पतंग उड़ाने चला जाते थे, और अम्मी के उठने से पहले पहले हम वापस आके लेट जाते। फ्रॉड भी छोटे थे और सज़ाएँ भी छोटी थीं। अम्मी ज़्यादा से ज़्यादा उठ जाती तो हमारे सर को हाथ लगा के देखती और वो गर्म होता तो एक आधी हमें चमाट लग जाती थी। बड़ी सज़ाएँ नहीं होती थी। हमने नहीं सुना कि हमारे गांव में कुछ चोरी होती हो या कोई बदमाशी होती हो, हमने देखा ही नहीं किसी को। चाचा जी रशीद का घर था। चाचा रशीद हम सारे में से ज़ोरावर आदमी थे। वो 2.5 मन की बोरी जो एक झटके में उठा लेते थे। जब गंदम आ गई या कुछ चीज़ आ गई तो उनके लिए बड़ी आसानी से उठा के उसको ट्रक से ट्राली से उतार लेते थे। इतनी सादा ज़िंदगी थी कि थोड़ा सा गोश्त मामा जी नसीर शहर जाते थे, सब अपने अपने थैले और पैसे उनको देते थे, वो उनके लिए गोश्त और चीज़ें जो डचकोट से लानी होती थी वो ले आते। कयूम भाई नंबरदारा करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मामा जी नसीर को रहमत करे। और वो सारी जो है गांव में जो लड़ाई झगड़े होते थे, कोई मसले मसाइल होते थे, उनको वो ठीक कर देते। और मैं क्योंकि कहानियाँ बयान करना और कहानियाँ सुनने का शौकीन था, तो मैं जहाँ भी देखता था कि थड़े के ऊपर कुछ चारपाइयाँ लगी हुई हैं, कुछ बाबे बैठे हुए हैं, तो मैं भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनने लग जाता था। कुछ अपने आप को मोहतरम जनाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से बड़े दानश्वर समझते थे और कुछ अल्लामा इकबाल से बड़े शायद। गांव में एक गुरुद्वारा था और 2 मस्जिदें थीं। सियासत बहुत मामूली लेवल की थी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 2 ही पार्टियां थीं। मुस्लिम लीग की बुनियाद उस वक्त हमारे गांव में नहीं रखी जा सकती थी। फिर कौमी इत्तेहाद बना, मुस्लिम लीग भी आ गई और जो है वो मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। हाफिज़ साहब हमारे गांव के इमाम मस्जिद थे। सब लोग जितने भी वहाँ पे सैयद थे या सुन्नी थे या देवबंदी थे, अहले हदीस थे, वो उनकी ज़ेर निगरानी नमाज़ पढ़ते थे उनकी इमामत में, और वो सब को राज़ी रखते थे। हाफिज़ साहब बहुत आलम आदमी थे और उनकी बेटी
आपा जी ये फ़ीस जो हैं वो अम्मी के साथ सेकंड हैंड मिस्ट्रेस थी, पढ़ाती थीं, तो वो हमारी खाला की तरह थी, हम उनके पास जाते थे। इस तरह ज़िंदगी आराम से चल रही थी। हम गाँव में हाफ़िज़ साहब से सिपारा पढ़ने जाते थे। मैं नींद का चोर था, मैं अक्सर लेट हो जाता था, बाकी लोग फजर के बाद पहुँच जाते थे, लेकिन मेरी अम्मी मुझे भी उठा के भेज देती थी और मैं जाकर कुरान मजीद का पहला सिपारा या यसरुल कुरान मैंने हाफ़िज़ साहब से पढ़ा। हाफ़िज़ साहब के इंतकाल से गाँव में पता नहीं इनकलाब आया कि अज़ाब आया। गाँव में कई मस्जिदें बन गई, अहले हदीसों की अलहदा मस्जिद बन गई, सईदों की अलहदा बन गई, यहाँ तक कि गुज्जरों और अराइयों की अलहदा मस्जिदें बन गई। अब मेरा गाँव जाने को दिल नहीं करता। कभी वहाँ पुलिस आई होती है कि आज अहले सुन्नत वालों का इज्तिमा है, कभी अहले हदीसों का इज्तिमा होता है, और कभी जो है पीटीआई की वहाँ मीटिंग है, कभी मुस्लिम लीग की मीटिंग है, कभी जमात इस्लामी की मीटिंग है। मुझे समझ नहीं आता, एक पुरसकून गाँव को एक सड़क बनने ने कितना ज़्यादा दहशतज़दा गाँव बना दिया। मेरे स्कूल की बिल्डिंग भी नई बन गई है और वो हाई स्कूल भी हो गया है, लड़कियों का स्कूल भी हाई हो गया है, लेकिन मैंने देखा है इसके साथ साथ लोगों का पारा भी हाई हो गया है। ज़्यादातर लोग गांव के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए। अब लोगों के अपने हेलीकॉप्टर तो नहीं हैं, लेकिन हर घर में एक दो गाड़ियां हैं। हर आप बाहर थड़े पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि शायद अब लोगों के पास चारपाइयाँ भी ना हो, सब फोम वाले बेडों पर शिफ्ट हो गए। कुर्सी एक ही थी गांव में जो मैं ले आया हूँ, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि गांव में मेरी कुछ यादें बची हैं और एक कुर्सी बची। मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आती है, मेरे नाना याद आते हैं, क्योंकि ये मेरी माँ की जहेज़ की कुर्सी है। अब मैं गांव जाने को दिल तो करता है, लेकिन मैं डिचकोड मोड़ से गांव को मुड़ने की बजाय सीधा गुजर जाता हूँ, क्योंकि मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे हर तरफ इख्तलाफी नोट ही नज़र आता। मेरे गांव के बहन भाई मुझे सुनते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं। मैं जाऊं तो सर आंखें पे मुझे बिठाते हैं, लेकिन मैं गांव जाता हूं तो सड़कें जो हैं और उसकी सोलंग ज़्यादा गलियां जो हैं, वो मेरा बचपन मुझे नहीं दिखाती। मुझे याद है बारिश के जब कुछ पहले कतरे आते थे तो मिट्टी की खुशबू आती थी, जो मुझे नहीं भूलती। अफ़सोस अब पक्की गलियों में जब बारिश होती है तो कीचड़ तो होता है, वो खुशबू नज़र नहीं आती। मेरी दरख्वास्त है उन सब दोस्तों से जिनके गांव अभी तक सड़कों से और केबल टीवी से बचे हुए हैं, खुदारा अपने गांव बचाइए, इस अजाब में उनको मुब्तला मत कीजिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।